हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद शॉर्ट्स 369। ट्विन फ्लेम जर्नी के हर स्टेज का मतलब क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी को हम अक्सर एक लव स्टोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, आध्यात्मिक बदलाव की जर्नी। इस जर्नी में हर स्टेज आपको तोड़ती भी है और बनाती भी है। तो इस जर्नी में सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये पेन क्यों है, अगर इतना दर्द है तो ये कनेक्शन क्यों मिला। तो आज हम हर स्टेज को डीपली समझेंगे। सबसे पहली स्टेज जो है वो है सोल रिकॉग्निशन, आत्मिक पहचान। शुरुआत कैसे होती है? जब आप पहली बार अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो कुछ अलग ही फील होता है। ये नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं होता। आपको लगता है मैं इसे जानती हूँ, पहले से पहचानती हूँ, इससे बात करना आसान क्यों है। तो ये एक्चुअली आपकी सोल मेमोरी एक्टिवेट होना है, आत्मिक स्मृति एक्टिवेट होना है। आपकी आत्मा उस एनर्जी को पहचानती है जो पहले से उसका हिस्सा है। मान लो आप किसी भीड़ में हो और अचानक आपकी नज़र किसी एक इंसान पर टिक जाती है बिना वजह। वो अट्रैक्शन नहीं होता, वो पहचान होती है। मानसिक स्तर पर आपका माइंड कंफ्यूज होता है, लेकिन आपका हार्ट श्योर होता है। ये यूनिवर्स का सिग्नल होता है कि आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। ये कनेक्शन दिमाग से नहीं, आत्मा से महसूस होता है। ठीक है। दूसरी स्टेज जो है वो है ब्लिस फेज, खुशी और प्यार का फेज। क्या होता है? इस स्टेज में सब कुछ परफेक्ट लगता है। प्यार, केयर, कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग। आपको लगता है बस अब लाइफ सेट है, यही मेरा फॉरएवर पर्सन है। ये फेज आपको दिखाने के लिए आता है कि प्योर लव कैसा होता है, शुद्ध प्रेम कैसा होता है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये इतना परफेक्ट है तो खत्म क्यों होता है? क्योंकि ये फेज परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रीव्यू है। जैसे मूवी का ट्रेलर आपको एक्साइटमेंट देता है, लेकिन असली कहानी तो बाद में आती है। इस स्टेज में आप बहुत अटैच हो जाते हो, यही अटैचमेंट आगे पेन का कारण बनती है। ये फेज आपको प्यार का टेस्ट देने के लिए आता है ताकि आप आगे के स्टेजेस सह सको। ठीक है। तो तीसरी जो स्टेज है वो है ट्रिगरिंग, अंदर का दर्द जागना। क्या होता है? अचानक सब बदलने लगता है। छोटी छोटी बातों पर हर्ट, इनसिक्योरिटी बढ़ना, ओवर थिंकिंग, फाइट। आप सोचते हो ये मुझे हर्ट क्यों कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्विन फ्लेम आपको हर्ट नहीं करता, वो आपके अंदर के वुंड दिखाता है, घाव दिखाता है। ट्विन फ्लेम आपका मिरर होता है, आईना होता है। वो दिखाता है आपका डर, आपकी इनसिक्योरिटी, आपका पास्ट पेन। जैसे आईना आपको आपका चेहरा दिखाता है, वैसे ही ट्विन फ्लेम आपको आपका इनर सेल्फ दिखाता है। अगर आपके अंदर छोड़ दिए जाने का डर है तो ये कनेक्शन उसे ट्रिगर करेगा। ट्विन फ्लेम प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम दिखाता है। ठीक है। फोर्थ जो स्टेज है, चौथी जो स्टेज है वो है रनर एंड चेजर। क्या होता है? एक भागता है रनर, एक पीछा करता है चेजर। रनर क्यों भागता है? उसे इमोशंस का डर होता है, उसे कमिटमेंट से डर लगता है, उसे कंट्रोल खोने का डर होता है। और चेजर क्यों पीछा करता है, क्यों पीछे भागता है? उसे खोने का डर होता है, उसे वैलिडेशन चाहिए, वो कनेक्शन को पकड़कर रखना चाहता है। ये स्टेज ईगो और फियर को बैलेंस करने के लिए होता है। जैसे मैग्नेट जितना एक दूर जाता है, दूसरा उतना खींचता है। ये लव का इम्बैलेंस नहीं, एनर्जी का इम्बैलेंस है। ठीक है। तो पांचवी जो स्टेज है, फिफ्थ स्टेज, वो है सेपरेशन। क्या होता है? कांटेक्ट खत्म, दूरी। आपको लगता है
सब खत्म हो गया, लेकिन सच यही से असली जर्नी शुरू होती है। ये फोर्स्ड इनर वर्क मजबूरी में खुद पर काम है। यूनिवर्स आपको अलग करता है ताकि आप खुद को समझ सको। जैसे टीचर आपको अकेले प्रैक्टिस करने भेजता है। सेपरेशन सजा नहीं है, प्रिपरेशन है, तैयारी है। ठीक है। 6 स्टेज जो है वो है डार्क नाइट ऑफ द सोल। क्या होता है? डिप्रेशन, एम्प्टीनेस, रोना, कुछ अच्छा नहीं लगना। आप खुद से सवाल पूछते हो, मैं कौन हूँ? मैं इतना दुखी क्यों हूँ? यही आपकी ईगो डेथ है, अहंकार का टूटना है। आप टूट नहीं रहे, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ओके। 7वीं जो 7th स्टेज है वो है अवेकनिंग। क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट, पीस की तलाश, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप रियलाइज करते हो ये जर्नी मुझे बदलने के लिए थी। जब दर्द समझ में आता है तब अवेकनिंग शुरू होती है। ठीक है। 8वीं जो स्टेज है, 8th स्टेज, वो है इनर वर्क। क्या होता है? सेल्फ लव, हीलिंग, लेटिंग गो। आप खुद को चूज करना शुरू करते हो। जब आप खुद को हील करते हो तभी कनेक्शन हील होता है। ठीक है। 9th जो स्टेज है वो है सरेंडर। क्या होता है? कंट्रोल छोड़ना, एक्सपेक्टेशन खत्म। आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना सीखते हो। जब आप छोड़ते हो तभी आपको मिलता है। ओके। 10th जो स्टेज है वो है यूनियन। क्या होता है? इनर पीस, रीयूनियन पॉसिबल। यूनियन पहले अंदर होता है फिर बाहर। जब आप कंप्लीट हो जाते हो तब ही यूनियन आता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का हर स्टेज आपको बदलने के लिए आता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मिलन किसी और से नहीं बल्कि खुद की आत्मा से होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मतलब सिर्फ किसी एक इंसान को पाना नहीं होता, बल्कि खुद को समझना, खुद को हील करना यानी ठीक करना, और अपने अंदर छिपे हुए उस वर्जन को जगाना होता है जो शायद इस जर्नी के बिना कभी सामने ही नहीं आता। इस जर्नी में जो दर्द है, जो सेपरेशन है, जो कन्फ्यूजन है, वो सब आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको आपके हाईएस्ट सेल्फ से यानी सबसे बेहतर रूप में बनाने के लिए आता है। और याद रखिए, सच्चा यूनियन यानी मिलन तब नहीं होता जब आप किसी और से मिलते हैं। सच्चा यूनियन तब होता है जब आप अपनी ही आत्मा से जुड़ जाते हैं। अगर आप इस जर्नी में हैं तो ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपको कहीं गलत नहीं ले जा रहा, वो आपको वही ले जा रहा है जहां आपको होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।